अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास पर खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बाग़बां हूं, मोहब्बत बहार है इसकी, बिना मिसाल अबद पायदार है इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबाब जी वकार, मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास। इस चैनल पर मैं आज का उलमा इकबाल के कलाम की शरह पेश कर रहा हूं। तो आज इस सिलसिले में बांगे दरा की नज़्म अख्तर सुबह, इसकी शरह पेश करने लगा हूं। सुबह का सितारा। तो नज़्म की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो बहुत मुश्किल और बड़ा काम मैंने छेड़ा हुआ है, अल्लाह पाक इसमें कामयाबी अता फरमाए। तो जो दोस्त मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनसे गुजारिश है कि इस चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि ये पैगाम दूर से दूर पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें और मेरा चैनल भी ग्रो हो। और इसके अलावा भी अगर आप कुछ देखना चाहते हैं तो फरमाइश कीजिए, आपकी फरमाइश इंशाअल्लाह पूरी की जाएगी। कमेंट में कर लिया करें फरमाइश जो चाहते हैं आप। तो इकबाल फरमाते हैं, सितारा सुबह का रोता था और ये कहता था। अख्तर सहर जो था, सुबह का सितारा जो था, वो रोता था और ये कहता था। क्या कह रहा था? मिली निगाह मगर फुर्सत नजर ना मिली। मुझे निगाह तो मिली मगर देखने की फुर्सत ना मिली। वो सुबह का सितारा जो है ये सबसे आखिर में निकलता है और बहुत जल्दी जो है ये खत्म हो जाता है। क्यों? जैसे ही सूरज निकलता है, सुबह होती है, तो सुबह का सितारा जो है ये मध्यम पड़ जाता है, ये खत्म हो जाता है, फिर नजर नहीं आता। सुबह का सितारा कह रहा है कि मुझे नजर तो मिली मगर देखने का वक्त नहीं मिला। हुई है जिंदा दमे आफताब से हर्ष है। सूरज की सांस से हर चीज को जिंदगी मिली है। सूरज ने हर चीज को जिंदगी बख्शी है मगर अमां मुझी को तहे दामन सहर ना मिली। मुझे सुबह के दामन तले अमान नहीं मिली, यानी मुझे ही यहां सुकून नहीं मिला, मुझे ही यहां आफियत नहीं मिली। बाकी तो सबको सुबह ने जो है क्या कहते हैं जिंदगी बख्श दी और मेरे लिए जो सुबह है वो मौत का पैगाम साबित हुई। और बिसात क्या है भला सुबह के सितारे की, नफस हुबाब का ताबिंदगी शरारे की। ये बिसात क्या है भला सुबह के सितारे की, सुबह के सितारे की क्या ताकत है, क्या हिम्मत है सुबह के सितारे की। और नफस हुबाब का ताबिंदगी शरारे की, उसकी जो सांस है वो एक बुलबुले के बराबर है, यानी बहुत थोड़ी सी सांस है। और जिंदगी क्या है उसकी, ताबिंदगी जो चमक है वो शरारे की, एक चिंगारी की सी चमक है। यानी सुबह के सितारे के पास इतनी ही जिंदगी की सांस है जितनी किसी बुलबुले के पास होती है, और जितनी किसी यूं समझ लें कि चिंगारी के पास चमक दमक है उतनी ही सुबह के सितारे के पास है। तो ये मेरी पैकिंग देख के नाराज ना होइएगा मेरे भाई, सर्दी बहुत है और मजबूरी है, ये पैकिंग करके बैठना पड़ता है कि अगर पैकिंग ना करें तो फिर सर्दी लग जाएगी, और सर्दी लग गई तो फिर मैं आपके लिए वीडियो कैसे लेके आऊंगा। तो कहा ये मैंने क्या नूरे जबीन सहर, यानी सितारे ने जब अपनी कथा सुनाई तो इकबाल कहते हैं मैंने सितारे से मुखातिब होकर कहा ये मैंने क्या जेवर जबीन सहर, ऐ सुबह की माँ पेशानी के जेवर, यानी सितारे को सुबह की पेशानी का जेवर कहा है, झूमर टिक्का। गमे फना है तुझे गुंबद फलक से उतर, अगर तुझे फना होने का गम है तो आसमान के गुंबद से नीचे उतरा, नीचे आ जा। टपक बुलंदी है गर्दों से हम रहे शबनम, शबनम के साथ आसमान की बुलंदी से नीचे टपक, नीचे आ जाए सितारे। मेरे रियाज सुखन की फिजा है जहां परवर, मेरा जो शायरी का बाग है ना, मैंने जो शायरी का बाग लगाया है इसकी फिजा बड़ी जान परवर है। ये शायरी जो है, शायर तो जिंदा नहीं रहता लेकिन उसकी शायरी जिंदा रहती है, कलाम जिंदा रहता है, कलीम चाहे ना रहे लेकिन कलाम जिंदा रहता है। इकबाल कहते हैं कि अगर तुझे जिंदगी चाहिए तो मेरी शायरी में आ जा। मीर ने कहा था ना, पढ़ते फिरेंगे गलियों में इन रख्तों को लोग, मुद्दत रहेंगी याद ये बातों हमारियां,
और ता कयामत नहीं मिटने का असर आलम से। फरमाया ता कयामत नहीं मिटने का दिल आलम से दर्द हम अपने इवज छोड़े असर जाते हैं। यानी शायर को बड़ी उम्मीद होती है अपने कलाम पे। और मीर ने क्या कहा था कि जाने का नहीं शोर सुखन का मेरे हरगिज़, तो हश्र जहां में मेरा दीवान रहेगा। तो शायर को बड़ी उम्मीद होती है अपनी शायरी से, अपनी शायरी को अपनी औलाद से बढ़ के प्यार करता है। तो अल्लामा इकबाल सुबह के सितारे से कहते हैं कि ऐ सुबह के सितारे, अगर तुझे खत्म होने का खौफ है, अगर तुझे मौत का डर है, तो आसमान छोड़ शबनम के साथ मेरी शायरी में आ जा। मैंने जो शायरी का बाग सजाया है उसमें आ जा। उसकी फिजा जो है वो जान परवर है, जान बख्शने वाली है। मैं बागबा हूं, मोहब्बत बहार है इसकी। मैं बागबा हूं और जो बाग मैंने सजाया है उस बाग की बहार जो है मोहब्बत है। मैं बागबा हूं, मोहब्बत बहार है इसकी, बिना मिसाल अबद पायदार है इसकी। और इसकी जो बुनियाद है ये अबद की तरह पायदार है। यानी मेरी शायरी जो है, मेरा सुखन जो है, मेरा कलाम जो है, ये हमेशा रहने वाला है। अब इकबाल ने अपनी शायरी के हवाले से कहा था, इसको शायराना ताली कहते हैं। मैं कहा मेरे कदू को गनीमत समझ के बाद आए ना आप, न मदरसा में है बाकी न खानकाह में है, न तख्त तो ताज में न लश्करों से पाह में है। जो बात मर्द कलंदर की बारगाह में है, सनम कदा है जहां और मर्द हक है खलील। ये नुक्ता वो है जो पौशीदा ला इलाह में है। महो सितारा से आगे मकाम था जिसका, वो मुश्तखा कभी आवारगान राह में है। खबर मिली है खुदाया ने बहरोबर से मुझे, परंग रह गुजरे सैले बेपनाह में है। तलाश इसकी फिजाओं में कर नसीब अपना, जहाने ताजा मेरी आहे सुबह गाह में है। और मेरे कदू को गनीमत समझ के बाद इनाब, न मदरसा में है बाकी न खानकाह में है। तो अल्लामा इकबाल जो है सुबह के सितारे से कहते हैं कि सितारे, अगर तुझे मौत का खौफ है तो आसमान छोड़ मेरी शायरी में आ जा। आसमान के सितारे तो खत्म हो सकते हैं लेकिन मेरी शायरी खत्म नहीं हो सकती। इसकी मिसाल जो है अब तक रहेगी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मुख्तसर सी नज़्म थी। अगर कोई सवाल है तो कीजिए, मैं इंशाअल्लाह जवाब दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।